सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय। आज का वीडियो मेरा यह विशेषतः त्रिगुणी वैशाख पूर्णिमा के लिए है। त्रिगुणी पावन वैशाख पूर्णिमा क्या होती है, वह बौद्ध धर्म में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जिस जानकारी से मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व में यह एक अद्भुत संयोग महामानव लाइट ऑफ एशिया तथागत गौतम बुद्ध को ही प्राप्त है। कैसे कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध साहब का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो यह विश्व में एक अद्भुत संयोग है पूरे ब्रह्मांड में। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में इनका जन्म सालवन जो लुम्बिनी वन नेपाल में है वहाँ पर हुआ था। इनके पिता शाक्य राजा शुद्धोदन थे और इनकी माता का नाम महामाया देवी था। जन्म जैसा कि बताया 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन नेपाल में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ था। इनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हुई थी। इनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम राहुल है। बोधिसत्व की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध साहब को बोध गया में बट वृक्ष के नीचे बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशित किया या एशिया महाद्वीप का नाम किया, तब से इनका नाम लाइट ऑफ एशिया या अपने यूँ कहें कि एशिया महाद्वीप के चमकते सितारे कहे जाने लगे। और संयोग की बात है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश भारत में वहीं पर हुई। इस दिन को महापरिनिर्वाण, किसी महान व्यक्ति का देहावसान होता है तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिगुणी पावनी वैशाख पूर्णिमा पूरे विश्व में जैसा कि बताया एक महान एक अद्भुत संयोग है। इन महामानव का सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ था। बोध ज्ञान बोधिसत्व गौतम बुद्ध के रूप में, महापरिनिर्वाण तथागत गौतम बुद्ध के रूप में। और इसके क्या क्या महत्व हैं त्रिगुणी पावनी वैशाखी पूर्णिमा के। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, बुद्धत्व या संबोधि और महापरिणाम, ये तीनों एक ही दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है। मानवतावादी एवं विज्ञानवादी बौद्ध धम्म दर्शन से भगवान बुद्ध दुनिया के सबसे महान महापुरुष हैं। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 100 से अधिक देशों में 180 करोड़ से अधिक लोग इस महान पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार भारत, नेपाल, चीन, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा विश्व के कई अन्य देशों में बड़े ही धूमधाम से उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। तथागत
गौतम बुद्ध के ही बिहार स्थित बोध गया नामक स्थान पर बौद्ध धर्मावलंबी के पवित्र तीर्थ स्थान हैं। महात्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे उन्हें बोधत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण विहार पर एक माह का मेला लगता है। इस विहार का महत्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण से है। इस मंदिर का स्थापत्य अजंता की गुफाओं से प्रेरित है। इस विहार में बुद्ध साहब की लेटी हुई भूस्पर्श मुद्रा 6.1 मीटर लंबी मूर्ति है जो लाल बलुई मिट्टी से बनी है। यह विहार उसी स्थान पर बनाया गया जहां से यह मूर्ति निकाली गई थी। विहार के पूर्व हिस्से में यह स्तूप है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। यह मूर्ति भी अजंता में बनी भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति की प्रतिकृति है। श्रीलंका व अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इस दिन को वैशाख उत्सव के रूप में मनाते हैं, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है। इस दिन बौद्ध अनुयायी घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाए जाते हैं। विश्व भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। विहारों व घरों में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति व फल फूल चढ़ाते हैं और दीपक जलाकर पूजा करते हैं। बौद्ध सत्व की भी पूजा की जाती है या फिर बौद्ध वृक्ष की भी पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं को हार व रंगीन पताकाओं से सजाते हैं। वृक्ष के आसपास दीपक जलाकर इसकी जड़ों में दूध व सुगंधित पानी से सींचा जाता है। इस पूर्णिमा के दिन किए गए अच्छे कार्यों से ऐसा कहा जाता है बौद्ध धर्म में कि पुण्य की प्राप्ति होती है। पिंजरों से पक्षियों को मुक्त करते हैं व गरीबों को भोजन व वस्त्र दान किए जाते हैं। दिल्ली में स्थित यहाँ पर हम घूमे आए हैं। यह काली माई मार्ग पर स्थित है। यह दिल्ली स्थित बुद्ध संग्रहालय में इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर प्रार्थना कर सकते हैं। मेरा सौभाग्य था कि मैं इस स्थान के दर्शन करके आया हूं और यह जगह बिरला महोदय ने उनको दान की थी, एक भिक्षु को, और उनकी दान की हुई ज़मीन पर आज यह बुद्ध संग्रहालय स्थित है। और मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया। अंत में मैं यही कहूँगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपने इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर पसंद आया हो यह जानकारी तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने आपको 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं। आगे भी जितने वीडियो मैं बनाऊंगा आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बहुप्रतीक्षित जानकारी आपके लिए मैं बहुत जल्दी प्रस्तुत करने वाला हूं, महामानव भीमराव अंबेडकर साहब पर। अंत में मैं यही कहूँगा, यही तथागत गौतम बुद्ध साहब की देशना है कि अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने
और अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मेरे साथ में बोलें, बुद्धं शरणं गच्छामि, मम शरणं गच्छामि, मम शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो आप सभी के लिए बुद्धस्य नमः, आपका मंगल हो। नमो बुद्धाय, जय भीम।